नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं संजय कुमार एसके जीके जी इस चैनल में आपको हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से चल रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं खान सर की क्लास नोट्स जो है आज पढ़ाने वाला हूं मेरे प्यारे दोस्तों, और इससे पहले भी 4-5 क्लास करा चुका हूं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग नहीं किए हैं क्लास किए हैं, पिछले वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग जाके वहाँ देख लीजिए। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आज जो है इस्लाम धर्म ऐसे पढ़ा दिए हैं। इसके बाद जो भी आता है उसको मैं आज पढ़ाऊंगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस चैनल पर बने रहे, और इस चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा के ऑल कर दीजिए, ताकि आपके पास पर डे नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, एक बात और करना चाहता हूं मेरे प्यारे दोस्तों कि अगर वीडियो लॉन्ग बनेंगे तो आप लोग घबराइएगा नहीं, पेशेंस के साथ बने रहिएगा। और मैं कहना चाहता हूं मेरे प्यारे दोस्तों कि अगर आप लोग अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे प्यारे दोस्तों इस चैनल पर आपको पर डे अच्छे से तैयारी कराया जाता है। तो आप इस चैनल पर बने रहें और लाइक और शेयर ज़रूर करें इस चैनल को, ताकि कोई भी जो गरीब बच्चे हैं जो पेड कोर्स नहीं ले पा रहे हैं वो कम से कम ये क्लास नोट्स को पढ़कर ही एग्ज़ाम कोई भी निकाल सके। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, ज़्यादा बातें नहीं करते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन पर चलता हूँ और क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस्लाम धर्म पढ़ा दिए हैं, क्या इस्लाम धर्म पढ़ा दिए, कहाँ तक पढ़ा है आप लोग को याद दिला देता हूँ। आप लोग को यहाँ तक पढ़ा चुके हैं, कहाँ तक पढ़ा है, यहाँ तक पढ़ा दिए हैं। कहाँ तक देखिए, मक्का की ओर की दिशा को किबला कहा जाता है, जो नमाज पढ़ने के समय पश्चिम दिशा की ओर खड़े होते हैं। यहाँ तक पढ़ा दिए हैं, ठीक है। तो आज चलते हैं क्वेश्चन, कहाँ पे चलेंगे, यहाँ से चलेंगे, ठीक है। यहाँ से चलते हैं, ठीक। चलिए, तो आज का क्वेश्चन क्या है। हिजरी संवत के एक रूप में 354 दिन होते हैं। हिजरी संवत के एक रूप में कितने होते हैं, 354 दिन होता है और 12 महीना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस धर्म के मानने वाले को 5 अनिवार्य कर्तव्य मानना पड़ता है। इस धर्म को जो है, इस्लाम धर्म को मानने वाले को 5 अनिवार्य कर्तव्य मानना पड़ता है। एक है, बकरीद के अवसर पर बकरे की कुर्बानी देना चाहिए। दूसरा में प्रतिदिन 5वें वक्त फजर, जुहर, असर, मगरिब, ईशा नमाज पढ़ना चाहिए, है ना। नेक्स्ट थर्ड में ज़रूरतमंदों को दान ज़कात देना चाहिए। 4 में रमज़ान के महीने में सूर्योदय के पहले से लेकर सूर्यास्त तक रोज़ा उपवास रखना चाहिए। नेक्स्ट है, 5वां में हर मुसलमान को जीवन में कम से कम एक बार हज करना चाहिए, यानी मक्का स्थित काबा की यात्रा करनी चाहिए। ये सब जो है इस्लाम धर्म में दिया हुआ है। कौन सा धर्म है मेरे प्यारे दोस्तों, तो इस्लाम धर्म है। देख लीजिए, क्वेश्चन बचा हुआ था इस्लाम का ईसाई धर्म क्या है, ईसाई धर्म में दिया हुआ था। ईसाई धर्म में पढ़ा दिए हैं। एक सेकेंड, ईसाई धर्म तो इधर ना है मेरे प्यारे, इस्लाम था, सही पर बोल रहे थे। क्या है, इस्लाम धर्म में जो क्वेश्चन बचा हुआ था जो अभी पढ़ा दिए, क्या इस्लाम धर्म पढ़ा दिए हैं। तो इस्लाम धर्म में यहाँ तक था। तो अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं पारसी धर्म। क्या करते हैं, पारसी धर्म। चलिए यहाँ से पारसी धर्म स्टार्ट करते हैं। पारसी धर्म क्या, पारसी धर्म के पैगंबर ज़रथुष्ट्र हैं। पारसी धर्म के पैगंबर ज़रथुष्ट्र ईरानी थे। क्या थे, ज़रथुष्ट्र ईरानी के रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनका पवित्र धार्मिक ग्रंथ ज़ेंदा अवेस्ता था। पारसी धर्म का पवित्र धार्मिक ग्रंथ कौन था, ज़ेंदा अवेस्ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारसी धर्म के अनुयायी को अग्नि पूजक कहा जाता था। क्या कहा जाता था, अग्नि पूजक कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पारसी धर्म के देवता को अहूर कहा जाता था। क्या? अहूर कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारसी धर्म के धार्मिक स्थल अग्निमंदिर होता है। क्या? अग्निमंदिर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन पर पारसी धर्म पर अरबों द्वारा आक्रमण करने जबरन मजबूर करके जरथुष्ट्र को इस्लाम धर्म स्वीकार करने पर मजबूर कर दिया और वहां से आदमी भागकर भारत आकर गुजरात में बस गए। अगला है, पारसी धर्म की उत्पत्ति ईरान में हुआ था। पारसी धर्म की उत्पत्ति कहाँ हुआ? ईरान में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए ख़त्म हो गया पारसी धर्म। अब ये इसका वन लाइनर क्या आएगा? वन लाइनर पर आ जाइए। वन लाइनर क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति विषय के धारणाओं अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम इस प्रकार है। क्या है? कृत है, त्रेता है, द्वापर है और कलयुग है। कृत है, त्रेता है, द्वापर है, कलयुग है। ये जो है प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं अनुसार 4 युगों का चक्र का क्रम इस प्रकार है। नेक्स्ट है, आजीवक। क्या है? आजीवक मत मयूर मयमत तथा ईशान। क्या? ईशान शिव गुरु देवपति में से वह जो प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था वो मतमपुर था। कौन था? मतमपुर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती प्रतीक है। देव तथा उसकी शक्ति का योग पारदर्शी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नयनार थे क्या थे? शैव धर्मानुयायी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोपगई। क्या? पोपगई तिरुज्ञान पुडम तथा तिरुमंग। क्या? तिरुमंगई में से वह जो अलवार सत्य नहीं है। क्या? अलवार सत्य नहीं था, वो तिरुज्ञान था। क्या? तिरुज्ञान था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन है, भगवान। क्या? भागवत संप्रदाय के विकास में सर्वाधिक योगदान दिया था। भागवत संप्रदाय के विकास में सर्वाधिक योगदान दिया था कौन? गुप्त ने। कौन दिया था? गुप्त ने। नेक्स्ट अगला है, भगवान। क्या है? भागवत धर्म के प्रवर्तक थे कृष्ण। कौन थे? कृष्ण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन मिलता है। सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन मिलता है कहाँ? छांदोग्य उपनिषद में। सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन मिलता है छांदोग्य उपनिषद में। अगला है, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम प्रारंभ की भागवतों ने। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम की प्रारंभ की किसने? भागवतों ने। अगला है, वह देवता जिसे कला में हल लिए प्रदर्शित किया गया है। वह देवता जिसे कला में हल लिए प्रदर्शित किया गया है किसका? बलराम का। किसका? बलराम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, भगवान। क्या? भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूप की संख्या है 9। भागवत संप्रदाय में भक्ति की रूपों की संख्या कितना है? 9 है, जिसमें नवधा भक्ति कहते हैं। अगला है, हेलियोडोरस। क्या? हेलियोडोरस का वेशनगर अभिलेख संदर्भित है वासुदेव से। किसे? वासुदेव से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य हैं हेलियोडोरस का वेशनगर अभिलेख। अगला है, भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेखीय साक्ष्य है। अभिलेखीय साक्ष्य है क्या चीज़ है? वेशनगर का गरुड़ स्तंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेशनगर अभिलेख का हेलियोडोरस निवासी था तक्षशिला का। किसका निवासी था? तक्षशिला का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विष्णु के जिस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया जाता है वह वराह है। विष्णु के जिस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया जाता है वह वराह।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन है वैष्णव धर्म के विषय में सर्वप्रथम जानकारी मिलती है उपनिषदों से। वैष्णव धर्म के विषय में सर्वप्रथम जानकारी कहाँ से मिलता है? उपनिषदों से मिलता है। अगला है प्रस्थान त्रय में सम्मिलित है। प्रस्थान त्रय में सम्मिलित है क्या? उपनिषद है, ब्रह्म सूत्र है एवं भागवत गीता है। उपनिषद है, ब्रह्म सूत्र एवं भागवत गीता है, प्रस्थान त्रय में सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था। कहाँ किया गया था? तो नैमिषारण्य में। कहाँ? नैमिषारण्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है रामायण का वह कांड जिसमें राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है किसमें? किष्किंधा कांड में। किसमें? किष्किंधा कांड में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पुरी में रथ यात्रा निकाली जाती है। पुरी में रथ यात्रा निकाली जाती है भगवान जगन्नाथ के सम्मान में। भगवान जगन्नाथ के सम्मान में पुरी में रथ यात्रा निकाली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नासिक में कुंभ मेला लगता है गोदावरी नदी के तट पर। नासिक में कुंभ मेला लगता है गोदावरी नदी के तट पर। इस्लाम धर्म के संस्थापक थे मोहम्मद साहब। इस्लाम धर्म के संस्थापक थे मोहम्मद साहब। अगला है मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था 570 ईस्वी में मक्का में। मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है कुरान। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है कुरान। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है ईसाई धर्म के संस्थापक थे ईसा मसीह। ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे? ईसा मसीह। नेक्स्ट है ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ है बाइबिल। ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ क्या है? बाइबिल है। नेक्स्ट है विभिन्न धर्मों के प्रमुख स्थल। पहला है जैन धर्म की प्रमुख स्थल पवित्र स्थल पावापुरी कहते हैं, जैन धर्म की प्रमुख स्थल है। हिंदू धर्म की प्रमुख स्थल वाराणसी में है। इस्लाम धर्म की प्रमुख स्थल मदीना में है और ईसाई धर्म की प्रमुख स्थल वेटिकन में है। कहाँ? वेटिकन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे आ जाइए मेरे प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है? महाजनपद काल क्या है? महाजनपद काल आने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या महाजनपद काल में है? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व अखंड भारत में द्वितीय नागरीकरण प्रारंभ हो गई जिससे महाजनपद कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? महाजनपद कहते हैं। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन भारत में राज्य के प्रशासनिक इकाइयों को महाजनपद कहा जाता है। प्राचीन भारत में राज्य के प्रशासनिक इकाइयों को महाजनपद कहा जाता है। नेक्स्ट है कुछ जनपदों का वर्णन उत्तर वैदिक काल से मिलता है। कुछ जनपदों का वर्णन उत्तर वैदिक काल से क्या होता है? मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका समय अवधि 600 ईसा पूर्व से 340 ईसा पूर्व तक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका प्रमुख भाषा क्या है? संस्कृत एवं प्राकृत है। किसका? संस्कृत एवं प्राकृत है। किसका? महाजनपद का। महाजनपद का प्रमुख भाषा क्या है? महाजनपद का प्रमुख भाषा संस्कृत एवं प्राकृत है। इसका स्थान महाजनपद का स्थान व्यवस्था गणराज्य राजतंत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन इस समय महाजनपद के समय पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में लोहे का व्यापक प्रयोग होने से बड़े बड़े
प्रादेशिक या जनपद राज्य के निर्माण के लिए उपयुक्त परिस्थिति बन गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे के हथियारों के कारण योद्धा वर्ग महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेती के नए औजार और उपकरणों से किसान की अपनी आवश्यकता से अधिक अनाज पैदा करने लगे। खेती के नए औजार और उपकरणों से किसान की अपनी आवश्यकता से अधिक अनाज पैदा करने लगे। अब राजा अपने सैनिक और प्रशासनिक क्या प्रयोजनों के लिए इसे अतिरिक्त अनाज को एकत्रित करवा सकते थे। नेक्स्ट है, लोगों की जो प्रबल निष्ठान अपने जन या कबीले के प्रति थी वह अब अपने जनपद या महाजनपद के प्रति हो पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, पहले महाजनपद है, उसके बाद जनपद है, जन है, ग्राम है, कबीला है। तो कबीला कहाँ है? बीच में, तब ग्राम, तब जन, तब जनपद, तब महाजनपद। चलिए नेक्स्ट, वर्तमान में 16 महाजनपद स्थित है। वर्तमान में कितने महाजनपद है? तो 16 है। कौन कौन है महाजनपद? 16, वर्तमान में 16 महाजनपद स्थित है। उत्तर प्रदेश 8 महाजनपद है। उत्तर प्रदेश में कितने हैं? 8 महाजनपद है। बिहार में 3 महाजनपद है। राजस्थान में 1 महाजनपद है। और क्या है? मध्य प्रदेश में कितने महाजनपद है? 1 है। दक्षिण भारत में कितने हैं? 1 है। और भारत के बाहर क्या है मेरे प्यारे? भारत के बाहर 2 महाजनपद है। क्या? 2 महाजनपद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपद की चर्चा है जो निम्नलिखित है। जो क्या है? निम्नलिखित है। पहला क्या है? महाजनपद, राजधानी और महत्वपूर्ण नगर आधुनिक नियमों के अनुसार। क्या है महाजनपद में? पहला है गांधार। क्या है? गांधार। गांधार की राजधानी तक्षशिला है। गांधार की राजधानी तक्षशिला है। कंबोज की राजधानी हटाक राजपुर है। और मत्स्य पालन की विराट नगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुरु की इंद्र क्या है? कुरु का इंद्रप्रस्थ है। इंद्रप्रस्थ है जो दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुरू से फिर से बता देता हूँ, यहाँ छोड़ दिया। गांधार तक्षशिला राजधानी है और इसकी महत्वपूर्ण नगर जो है रावलपिंडी व पेशावर पाकिस्तान में है। कंबोज हाटक राजपुर इसकी राजधानी है। और राजौरी व हजारा क्षेत्र उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण नगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मत्स्य मत्स्य जो है विराट नगर में है। इसकी राजधानी विराट नगर है और जयपुर का समीप पर्वतीय क्षेत्र राजस्थान में है। अगला है कुरु इंद्रप्रस्थ दिल्ली की राजधानी है। इसका कुरु महाजनपद की राजधानी दिल्ली है। इंद्रप्रस्थ भी बोलते हैं। जो महत्वपूर्ण नगर इसका क्या है? कुरु का दिल्ली मेरठ हरियाणा के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता है? कुरु कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाँच नंबर में सूरसेन मथुरा है। सूरसेन की राजधानी मथुरा है। और किस नगर का है? तो मथुरा उत्तर प्रदेश नगर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कोसल, क्या कोसल श्रावती, क्या कोसल जो है श्रावती। फैजाबाद, गोंडा, बहराइन, क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, कोसल, श्रावती, फैजाबाद, गोंडा और ब्रह्म क्या है बहराइच, क्या है बहराइच उत्तर प्रदेश का है। पांगल, अहिच्छत्र, पांगल जो है अहिच्छत्र की राजधानी है। काम्पिल्स क्या है राजधानी है। तो अगला है बरेली, क्या है 7 नंबर है, 7 नंबर। बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश में है। कहाँ बुंदेलखंड इसका शहर है जो उत्तर प्रदेश में है। चेंदी, शक्तिमती। वत्स्य या वन, कौशाम्बी इसकी राजधानी। वत्स्य या वन का वंश का क्या है कौशाम्बी है। और ये जो है इसका नगर है इलाहाबाद एवं मिर्ज़ापुर जिला उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और काशी जो है वाराणसी की राजधानी है। बनारसी के क्या वाराणसी की राजधानी क्या है, क्या काशी है। काशी की राजधानी वाराणसी है और वाराणसी के आसपास के क्षेत्र उत्तर प्रदेश में पड़ता है। मल्ला की राजधानी कुशावती कुशीनारा है। क्या कुशावती कुशीनारा है। नेक्स्ट है। और इसकी कौन सा शहर में है तो देवरिया शहर में उत्तर प्रदेश में पड़ता है। 12 में असमक या असमक की राजधानी पाटन है। और किस शहर में तो गोदावरी नदी का दक्षिणी क्षेत्र दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद है। अगला है 13 में अवंती, उज्जैन, महिषी, क्या है उज्जैन, महिषरमी थी इसकी राजधानी है। और मालवा जो है क्या है ये इसकी शहर है मध्य प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अवंती, क्या अवंती क्या है। अवंती की राजधानी उज्जैन या महर्षि क्या है महिषमी है। और इसकी मालवा मध्य प्रदेश में पड़ता है। और इसकी नगर जो है मालवा पड़ता है मध्य प्रदेश। दविज झा, क्या है दविज झा। अगला क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, सॉरी क्या बोल रहे थे अभी हम, थोड़ा नींद में आ गए। सवेरे बना रहा है वीडियो इसलिए थोड़ा नींद आ गया। तो बोलना कुछ था बोला गया कुछ, इसलिए माफ़ी मांगते हैं आप लोग से। नींद में गलत बोला गया तो आप लोग माफ़ कर दीजिएगा। तो चलिए अगला क्या है ये पढ़ा दिया ना। वाजिद ब्रिज, वाजी जो है वाजिज ब्रिजी वैशाली विदेह मिथिला वैशाली मुजफ्फरपुर दरभंगा बिहार में है। अंग जो है चंपारण, अंग की राजधानी चंपा है। और ये नगर की क्या है भागलपुर मुंगेर बिहार में पड़ता है। मगध की राजधानी गिरिवर्ज है जो राजगीर में पड़ता है। और पटना, गया, नालंदा सब बिहार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गांधार महाजनपद पाकिस्तान में था। इसकी राजधानी तक्षशिला विश्व की प्राचीनतम विश्वविद्यालय का केंद्र था। क्या था मेरे प्यारे दोस्तों, इसकी राजधानी तक्षशिला विश्व की प्राचीनतम क्या है विश्वविद्यालय का केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है असमक दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था जो गोदावरी नदी के तट पर क्या है असमक दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था जो गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन उत्तर प्रदेश का मलल महाजनपद गणराज्य था। अगला है बिहार की वजिज महाजनपद एक क्या है गणराज्य था। क्या है गणराज्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वजिज की राजधानी क्या है। वजिज का राजधानी वैशाली में लिच्छवी गणराज्य का शासक था जो पूरे विश्व का सबसे पुराना
क्या था मेरे प्यारे दोस्तों? वजिज की राजधानी वैशाली में लिच्छवी गणराज्य का शासन था, जो पूरे विश्व का सबसे पुराना गणराज्य का एक संघ था। मेरे प्यारे दोस्तों, बनाते बनाते हमको नींद आने लगता है, इसीलिए थोड़ा कभी कभी आप लोगों को देखते होंगे कि वीडियो थोड़ा रुक जाता है, तो आप लोग घबराइएगा नहीं, पूरा इसको ख़त्म करके स्टॉप कर देंगे। सबसे शक्तिशाली महाजनपद जो है मगध महाजनपद था। सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध महाजनपद था। इसके दक्षिण में विंध्याचल पर्वत, पश्चिमी विंध्याचल पर्वत, पश्चिमी से सोन नदी, उत्तर में गंगा तथा पूरब में फाल्गु जैसी नदियाँ इस महाजनपद के प्राकृतिक दुर्ग का कार्य करती है। नेक्स्ट है, राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में स्थित एकमात्र महाजनपद मत्स्य था। क्या था? महाजनपद मत्स्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपा का प्राचीनतम नाम मालिनी है। चंपा का प्राचीनतम नाम क्या है? मालिनी है। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रीवास्तव में दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलल की राजधानी कुशीनगर में महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध के समकालीन अवंती के शासक राजा चंद्रप्रद्योत थे, है ना। महात्मा बुद्ध के समकालीन अवंती के शासक राजा चंद्रप्रद्योत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए मेरे प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्या है? अंग की पहली चर्चा अथर्ववेद में किया गया है। अंग की पहली चर्चा कहाँ किया गया? अथर्ववेद में किया गया है। नेक्स्ट, मगध महाजनपद पर कुल 7 राजाओं ने शासन किया। मगध महाजनपद पर कुल 7 राजाओं ने शासन किया। कौन कौन है? हसीन, क्या? हसीन, मशूक, शाह। हसीन, मशूक, शाह फार्मूला है। मगध महाजनपद पर कुल 7 राजवंशों ने शासन किया। उस 7 राजवंशों का नाम क्या है? कैसे याद करेंगे? तो हसीन, मशूक, शाह। हसीन, मशूक, हंसो मुस्काकर, है ना। हसीन, मशूक, शाह, मुस्काकर हंसो, है ना। तो ह से हो गया हर्यक वंश, सी से हो गया शिशुनाग वंश, न से हो गया नंद वंश, म से हो गया मौर्य वंश, सु से हो गया शुंग वंश, क से हो गया कर्णव वंश और सा से हो गया सातवाहन अंश। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आज का क्लास यहीं तक मेरे प्यारे दोस्तों। तो नींद आ रहा है, इसीलिए नहीं तो आज और पढ़ाते। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कल के लिए आप लोग को क्या रहेगा? हर्यक वंश। कल के लिए क्या रहेगा मेरे प्यारे दोस्तों? तो आप लोग कहीं से अगर बुक है, इनका खान सर का क्लास नोट्स है, तो मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग इस नोट्स को आप लोग पढ़ के आइएगा, है ना। अगर नहीं है तो कहीं से भी हर्यक वंश के बारे में पढ़ के आइएगा बुक से, तो आप लोग को यहाँ समझ में आ जाएगा। तो हर्यक वंश कल 5, है ना, कल हर्यक वंश पढ़ाएंगे, स्टार्ट करेंगे। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आज का क्लास यहीं तक, और क्लास पर बने रहने के लिए धन्यवाद। तो चलिए चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, और कल के लिए आप लोग रेडी रहिएगा। तो चलते हैं। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।